मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन के। फाइन। जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो जल मंदिर कहाँ संबंधित है? जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित। यह मंदिर नालंदा के समीप पावापुरी में तालाब के बीच स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थरों से किया गया है। तो इस मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थरों से किया गया है। मखाना की खेती में अग्रणी है। मुजफ्फरपुर मखाना तालाब, झील, दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देश के कुल मखाना उत्पादन 88% बिहार राज्य में होते हैं। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। लोगों को विकलांगता के विषय में जागरूक बनाने के लिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि मेथड का सहारा लिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा है? सफ़ेद कपड़े ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक हैं, बैड एब्जॉर्बेंट। वे ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, मतलब प्रकाश को अंदर ऑब्जर्व नहीं करते जो हीट होती है, तथा बहुत कम भाग ही अवशोषित करते हैं, जिससे अधिक गर्मी नहीं लगती है। ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र सूती होते हैं। सूती वस्त्र का निर्माण कपास से होता है। जल समस्या का निराकरण संभव है। कैसे संभव है, चलिए देख लेते हैं। जल अपव्यय को रोककर समुचित जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट तथा वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इनमें से सभी भ्रमण पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रीय बनाने हेतु प्रभावशाली विधि क्या है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य। इनमें से सभी पर्यावरण को बाल केंद्रीय शिक्षा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण है, बागवानी, समूह कार्य। जैसे भ्रमण के द्वारा बागवानी करके पेड़ पौधों को ला समूह में कार्य करके। इस विधि के अंतर्गत बालक उत्सुकतापूर्वक शिक्षा को ग्रहण करता है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? समुदाय केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र या शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुख्य केंद्र मानकर उसी के अनुरूप शिक्षण बिंदु एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। समुदाय केंद्रित शिक्षण बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण नहीं होता है। पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी मेथड। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके सीखी जाती है। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न किस स्तर पर होना चाहिए? जिला स्तर पर। पाठ्यचर्या करिकुलम को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाने हेतु इसका निर्माण जिला स्तर पर होना चाहिए। तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन के कारण। तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। भारत में लड़के लड़कियों विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 18 व 21 वर्ष है। लड़कों की आयु 21 वर्ष, लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है और लड़के लड़कियों के लिए विवाह की आयु निश्चित कर दी गई है। विवाह के लिए लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की लगभग 73% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। खाद्यान्न व उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। बाजरा, मक्का, चना उत्पादन में राजस्थान देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? निम्बाहेड़ा। राजस्थान के प्रमुख शक्कर उद्योग भोपाल सागर, श्रीगंगानगर, केसवारा, रायपाटन और उदयपुर आदि नगरों में स्थापित है। तो शक्कर यहाँ बनाई जाती है, भोपाल सागर में, श्रीगंगानगर, केसवा, रायपाटन और उदयपुर में। भोपाल में, श्रीगंगानगर, केसवा, रायपाटन और उदयपुर में यहाँ पर शक्कर बनाई जाती है। निम्बाहेड़ा, यहाँ पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। राजस्थान में ये सभी स्थान स्थित हैं। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना की गई है, अतः ठगी, अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच से शिकायत करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। ये आपको पता ही होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। देखिए यहाँ राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा मनोनीत सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो 12 व्यक्ति इसमें मनोनीत किए जा सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है अधिकतम, और यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ वर्ष 1993 में किया गया। इसके अंतर्गत शहरी ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में? संसार में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में है। चूँकि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, तो नलकूपों की संख्या भारत में अधिक है। राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर नगर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 440 ईस्वी में अपनी विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था। इसके बहिर्गम भाग में धार्मिक शिलालेख व नक्काशी का कार्य और अति सुंदर दर्शनीय एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन या बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी आहरण करने की एक सुविधा है, जिसके द्वारा बिना पासबुक के कहीं भी नकदी का आहरण किया जा सकता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। 24 फरवरी 2012 को भारत में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। देखिए एग्ज़ाम के परिवेश से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें रिवाइज कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।